मिशन इम्पॉसिबल फिल्में पूरी तरह एक्शन के बारे में हैं। ये फिल्में होती हैं बड़े थ्रिल्स के बारे में। हम चाहते हैं कि आप अपनी सीट के एज पर बैठे रहें। एकदम पहले मोमेंट से ही एक्साइटमेंट शुरू हो जाता है और ये तब तक नहीं रुकता जब तक क्रेडिट्स रोल नहीं हो जाते। ये सीरीज एक जर्नी है डेंजर की दुनिया में। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हाई स्टेक्स होते हैं। हर मिशन सच में इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही तो वो चैलेंज है जो हमें पसंद है। हमारा एम है आपके दिल की धड़कनें तेज करना। हमारे एक्शन को स्पेशल क्या बनाता है? इसका स्केल और इसकी क्रिएटिविटी भी। हम हमेशा कुछ नया करने की ट्राई करते हैं, कुछ ऐसा जो आपने पहले कभी नहीं देखा हो। जरा डेयरिंग एस्केप्स के बारे में सोचिए, क्लेवर गैजेट्स के बारे में सोचिए और ऑफ कोर्स इनक्रेडिबल स्टंट्स। हम हर सीक्वेंस को मेमोरेबल बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये सिर्फ एक्शन के लिए एक्शन नहीं है, इसे स्टोरी को सर्व करना होता है। इसे रियल फील होना चाहिए, भले ही वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के प्रति ये डेडिकेशन की है। पहली फिल्म का लैंगली हाइस्ट याद है? वो प्योर सस्पेंस था। मैं एक वायर से लटक रहा था, जमीन से बस कुछ इंचेस ऊपर। या दुबई में बर्ज खलीफा पर चढ़ना, वहां ऊपर से क्या व्यू था। हमने सच में वो किया था। फिर रोग नेशन में अंडरवाटर सीक्वेंस था। मुझे बहुत देर तक अपनी ब्रेथ रोकनी पड़ी थी। ये वो मोमेंट्स हैं जिनके बारे में लोग बात करते हैं। ये वो सीन्स हैं जिन्हें हम ऑडियंस के लिए खुद को पुश करके क्रिएट करते हैं। लेकिन ये सिर्फ बड़े स्टंट्स के बारे में नहीं है। एस्पियोनाज मिशन इम्पॉसिबल के हार्ट में है। इंट्रिकेट प्लॉट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं। आपको कभी पता नहीं चलता कि किस पर ट्रस्ट करें। सस्पेंस धीरे धीरे बनता है, फिर वो एक्शन में एक्सप्लोड होता है। ये ब्लेंड चीजों को इंटरेस्टिंग बनाए रखता है। ये आपको सोचने पर भी मजबूर करता है और थ्रिल भी फील कराता है। हमें आपकी एक्सपेक्टेशंस को चैलेंज करना पसंद है। हम हर बार एक इंटेलिजेंट एक्साइटिंग एडवेंचर डिलीवर करना चाहते हैं। ईथन हंट मेरे लिए एक बहुत स्पेशल कैरेक्टर है। वो इन फिल्मों का सेंटर है। वो इम्पॉसिबल मिशंस फोर्स के लिए काम करता है। वो इनक्रेडिबली डेडिकेटेड है। वो दुनिया को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वो हर समय इम्पॉसिबल ऑड्स का सामना करता है, लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करता। ऑफ कोर्स वो हाईली स्किल्ड है, डिस्गाइज का मास्टर, एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट, और वो किसी भी सिचुएशन में खुद को हैंडल कर सकता है। वो अपनी टीम के प्रति लॉयल है। वो सही काम करने में बिलीव करता है, पर्सनल कॉस्ट चाहे जो भी हो। ईथन का रोल करना एक प्रिविलेज है। मैं कई सालों से उसके साथ हूँ। हम साथ में कई एडवेंचर्स पर गए हैं। मैं इस रोल में अपनी पूरी जान डालने की ट्राई करता हूँ। ये सिर्फ लाइंस याद करने से कहीं ज्यादा है। ये उसके माइंड को समझने के बारे में है। ये उसके डिटर्मिनेशन को फील करने के बारे में है। इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने का उसका ड्राइव। मुझे उसका रेजिलियंस पसंद है। वो गिरता है, लेकिन वो हमेशा वापस खड़ा हो जाता है। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसे मैं सच में एडमायर करता हूँ। वो हमारे समय का हीरो है। ईथन का रोल निभाने का एक बड़ा पार्ट है खुद स्टंट्स करना। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि इससे एक लेवल की ऑथेंटिसिटी आती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो सच में मैं हूं। जब ईथन डेंजर में होता है तो मैं डेंजर में होता हूं। इससे एक्शन ज्यादा इमीडिएट फील होता है। ऑडियंस के लिए ये ज्यादा विसरल होता है। आप ईथन के साथ वहीं होते हैं, उसके साथ पेरिल को एक्सपीरियंस करते हुए। हम चाहते हैं कि आप वो रश फील करें। इसीलिए मैं ट्रेनिंग के लिए कमिट करता हूँ। फॉल आउट में हालो जंप के बारे में सोचिए। वो फिल्म करने के लिए एक चैलेंजिंग सीक्वेंस था। या एक A400M एयरबस के साइड में लटकना जब वो टेक ऑफ कर रहा था। हमने उनके लिए प्रिपेयर करने में बहुत टाइम स्पेंड किया। सेफ्टी हमेशा टॉप प्रायोरिटी होती है, लेकिन हम बाउंड्रीज पुश करते हैं। हम कुछ सच में स्पेक्टेकुलर क्रिएट करना चाहते हैं। डेड रेकनिंग पार्ट 1 में मोटरसाइकिल क्लिफ जंप एक और बड़ा स्टंट था। प्रिपरेशन इंटेंस थी, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन देखकर सब वर्थवाइल लगता है। ये आपको अल्टीमेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के बारे में है। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज एक फैंटास्टिक जर्नी रही है। ये दुनिया भर में इतने सारे लोगों तक पहुंची है। ये सच में एक ग्लोबल फिनोमिनन है। हमने कितनी सारी ब्यूटीफुल कंट्रीज में फिल्म किया है। प्रेग से पेरिस तक, शंघाई से लंदन तक, हर लोकेशन अपना यूनिक फ्लेवर लेकर आता है। ये IMF के काम के इंटरनेशनल स्कोप को और बढ़ाता है। दुनिया के कोने कोने से फैंस इन स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं। वो ईथन की अच्छाई के लिए फाइट से कनेक्ट करते हैं। ये वर्ल्ड वाइड सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। इन फिल्मों को हर जगह इतना पॉपुलर क्या बनाता है? मुझे लगता है कि ये यूनिवर्सल थीम्स हैं। करेज, लॉयल्टी और सैक्रिफाइस के थीम्स। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हर कोई समझ सकता है। और ऑफ कोर्स इसका पूरा स्पेक्टिकल। एक्शन सीक्वेंसेस ब्रेथटेकिंग होने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। वो किसी भी लैंग्वेज में असर करते हैं। स्टोरीज एक्साइटिंग होती है। वो सस्पेंस और एडवेंचर से भरी होती है। लोगों को बुराई पर अच्छाई की जीत देखना पसंद है। उन्हें इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते देखना पसंद है। हम वो एस्केपिज्म डिलीवर करने की स्ट्राइव करते हैं। फिल्म्स को मल्टीपल लैंग्वेजेस में ड्यूब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमें और भी वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिलती है। हम चाहते हैं कि हर कोई इन मूवीज को एंजॉय कर सके अपनी लैंग्वेज में। इससे एक्सपीरियंस और इमर्सिव हो जाता है। इससे लोग कैरेक्टर्स से और डीपली कनेक्ट कर पाते हैं और स्टोरी से भी। ईथन हंट को अपनी लैंग्वेज में बोलते हुए सुनना उसे और करीब फील कराता है।
इससे मिशन और पर्सनल। हम सभी टैलेंटेड वॉइस एक्टर्स के शुक्रगुजार हैं। वो लाखों लोगों के लिए इन फिल्मों में जान डाल देते हैं। ये ग्लोबल रीच इनक्रेडिबल रहा है। इसने मिशन इम्पॉसिबल को एक मेजर ब्लॉकबस्टर सीरीज के तौर पर सॉलिड बना दिया है। ये दिखाता है कि हर जगह ऑडियंसेस को इस तरह की फिल्म मेकिंग पसंद है। वो इसमें लगने वाले एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। प्रैक्टिकल स्टंट्स के लिए डेडिकेशन, स्टोरी टेलिंग के लिए कमिटमेंट। ये हमें पुश करते रहने के लिए इंस्पायर करता है, इनोवेट करते रहने के लिए, हर फिल्म को पिछली से बेटर बनाने के लिए। वर्ल्ड वाइड फैंस का सपोर्ट हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। हम ये फिल्में आपके लिए बनाते हैं। हम अब द फाइनल रेकनिंग के साथ एक बहुत एक्साइटिंग पॉइंट पर हैं। ये डेड रेकनिंग की 2 पार्ट स्टोरी को रिफर करता है। पार्ट 1 2023 में आया था और पार्ट 2 बस आने ही वाला है, या शायद आपने इसे अभी देखा ही हो। ये स्टोरी ईथन हंट के लिए एक ह्यूज इवेंट है। ये कई चीजों का कल्मिनेशन है। स्टेक्स पहले कभी इतने हाई नहीं थे। थ्रेट्स पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस हैं। ये सच में ईथन और उसकी टीम को उनके लिमिट्स तक टेस्ट करता है। ये एक बहुत पर्सनल मिशन है। इस चैप्टर के लिए एंटिसिपेशन इमेंस रही है। हमें पता था कि हमें कुछ स्पेशल डिलीवर करना है, कुछ ऐसा जो पहले जो कुछ भी हुआ है उसे ऑनर करे, लेकिन कुछ ऐसा भी जो आपको सरप्राइज करे। द फाइनल रेकनिंग ईथन के पास्ट में और डीपर जाता है। ये उसके चॉइसेस के कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करता है। विलन फॉर्मिडेबल है। एक्शन ऑफ कोर्स एक अलग ही लेवल पर है। हमने अब तक के अपने कुछ सबसे एम्बिशियस सीक्वेंसेस क्रिएट करने की ट्राई की है। हम होप करते हैं कि ये उन सभी के लिए एक थ्रिलिंग और सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देगा जिन्होंने ईथन की जर्नी को फॉलो किया है। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज ने आई होप एक इम्पैक्ट बनाया है। इसने कुछ तरीकों से एक्शन फिल्म जॉनर को बदला है। हमने हमेशा प्रैक्टिकल स्टंट्स का एम रखा। हम दिखाना चाहते थे कि सच में क्या पॉसिबल है। इसने दूसरे फिल्म मेकर्स को भी इंस्पायर किया है अपनी खुद की बाउंड्रीज पुश करने के लिए, रियल एक्शन पर फोकस करने के लिए। हमने इंटेंस एक्शन को स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग के साथ ब्लेंड करने की भी ट्राई की और कंपेलिंग कैरेक्टर्स के साथ जिनकी आपको केयर हो। ये सिर्फ एक्सप्लोजन्स के बारे में नहीं है, ये स्पेक्टिकल के अंदर ह्यूमन एलिमेंट के बारे में है। मिशन इम्पॉसिबल की लास्टिंग लेगेसी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। ये डेडिकेशन के बारे में है, ये टीम वर्क के बारे में है, स्क्रीन पर भी और बिहाइंड द सीन्स भी। ये एक्सेलेंस की परस्यूट के बारे में है। हमेशा ऑडियंस को सबसे बेस्ट देने की ट्राई करना। हम होप करते हैं कि इन फिल्मों को आने वाले कई सालों तक एंजॉय किया जाएगा, कि लोग इन्हें री-वॉच करेंगे और फिर भी वही थ्रिल फील करेंगे, वही एक्साइटमेंट। मिशन कई मायनों में कंटिन्यू होता है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस राइड में हमारे साथ शामिल हुए।